दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जैसी ही प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी होगी। भारतीय कंपनी भी अंतरिक्ष की सैर करने के इच्छुक पर्यटकों को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाएगी, वो भी अमेरिकी कंपनियों से बहुत कम खर्चे पर। रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस के सह संस्थापक और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन भारत से अंतरिक्ष यात्रा शुरू कराने का सपना देख रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से रॉकेट बनाने और उसके परीक्षण का अधिकार मिलने के बाद रविचंद्रन उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उद्देश्य रॉकेट लॉन्चिंग की संख्या को बढ़ाना होगा। इनके जरिए हम उपभोक्ताओं को सस्ती सुविधा दे पाएंगे। अग्निकुल कॉस्मॉस ये सब कई तकनीक को मिलाकर अंजाम देगा। अग्निकुल कॉस्मॉस को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग से कई तरह के परीक्षण करने, सेमी क्रायोजेनिक इंजन और अन्य सिस्टम विकसित करने की अनुमति मिली है। कंपनी ये कार्य इसरो के देश में स्थित विभिन्न केंद्रों के सहयोग से करेगी। सरकार के अंतरिक्ष विभाग का किसी प्राइवेट कंपनी के साथ किया गया ये दूसरा समझौता है। विभाग ने पहला समझौता हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के साथ किया था। रविचंद्रन के अनुसार उनके रॉकेट इंजन 100% 3D प्रिंटेड होंगे। भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनी का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2000 के दशक में जीएसएलवी रॉकेट के अपर स्टेट्स के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के जैसे ठंडे लिक्विडफाइड गैस पर चलने वाले क्रियोजेनिक इंजन की जरूरत थी। तब गोदरेज एयर स्पेस एमटीआर टेक्नोलॉजी जैसे प्राइवेट कंपनी ने ही बना कर दिया था। वैसे तो इसरो ने कभी भी किसी प्राइवेट कंपनी को अपने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन इन प्राइवेट कंपनी की मदद से ही आज इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के बराबर खड़ा है। कंपनी के सहयोग के बाद भी स्पेस एक्स इतनी बढ़त कैसे हासिल कर पाया? क्योंकि इससे भारत सरकार को इसरो के अस्तित्व को लेकर चिंता थी कि कहीं प्राइवेट कंपनी उससे आगे नहीं निकल जाए। लेकिन आज जिस तरह लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे ये समझ में आ गया कि अपने देश में कंपटीशन नहीं, जरूरत नहीं है, बल्कि साथ आने की जरूरत है। क्योंकि अकेले इस जंग को जीता नहीं जा सकता है। और इसे देखते हुए भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है, ताकि स्पेस सेक्टर में जीत हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ सके। हाल के 4-5 सालों में करीब 40 से ज्यादा प्राइवेट कंपनी आई हैं, लेकिन इन प्राइवेट स्पेस कंपनी में जो सबसे टॉप पर है वो है अग्निकुल कॉस्मॉस, स्काई रूट एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। अगर एलन मस्क की स्पेस एक्स की टक्कर देनी है तो स्पेस एक्स की तरह रॉकेट रियूजेबल बनाकर स्पेस सेक्टर में नया रास्ता खोलकर क्रांति ला दी गई है। तो भारत को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। यानी वो जो भी सोचे वो स्पेस सेक्टर का भविष्य होना चाहिए, यानी कि एक बहुत बड़ी सोच। जैसे इंटरनेट के आते ही घर बैठे शॉपिंग की भविष्यवाणी की गई थी, एक दिन हम घर बैठे सामान खरीद सकेंगे। बिल गेट्स जिन्होंने ऑफलाइन नोट्स को डिजिटल कर दिया, ऐसा ही कुछ करना होगा भारत की इन प्राइवेट कंपनियों को। यहाँ हम इन कंपनियों को कुछ खासियत के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपको मद्रास का वो स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस के बारे में तो पता ही है, जिसमें दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने निवेश किया था। इस स्टार्टअप जिसकी तुलना एलन मस्क के स्पेस एक्स से की जा रही है, रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने अपने अग्निबाण रॉकेट इंजन बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग मशीन विकसित की है। रविचंद्रन ने कहा कि हर अग्निबाण रॉकेट में 8 इंजन होंगे। 3D प्रिंटिंग मशीन हमें बाहर काम करने की तुलना में जल्दी इंजन बनाने में सक्षम बनाएगी। उनके मुताबिक कंपनी 3D प्रिंटिंग तकनीक से 2 हफ्ते में 8 इंजन बना सकती है। रविचंद्रन ने कहा कि स्वामित्व वाले इंजन को एंड टू एंड इन हाउस बनाना महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्षमता की अनुमति देता है और 72 घंटों से कम समय में शामिल प्लम्बिंग सिस्टम सहित पूरे इंजन को बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे बड़ी मात्रा में जटिलता को दूर किया जाता है, जिसे आमतौर पर तरल प्राणोदक इंजन के साथ जोड़ा जाता है। गैर प्रकटीकरण मानदंडों के कारण 3D प्रिंटिंग मशीन की कीमत साझा करने से इनकार करते हुए रविचंद्रन ने कहा कि अग्निकुल अपने सुविधाओं में एक EOS M404 प्रिंटर स्थापित करेगा और रॉकेट इंजनों की 3D प्रिंटिंग को आगे बढ़ाने में यूएस के एडिटिव माइंड्स तकनीकी सहायता लेगा। उन्होंने कहा, मशीन सबसे बड़ी में से एक है। हमारे समझौते में EOS द्वारा कुछ कच्चे माल की आपूर्ति भी शामिल है। रविचंद्रन ने कहा कि उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अग्निबाण रॉकेट की मांग बढ़ने पर कंपनी अतिरिक्त 3D प्रिंटिंग मशीनें ले जा सकती है। यूएस इंडिया के कंट्री हेड आनंद प्रकाशम ने कहा कि जैसा कि अधिक से अधिक कंपनियां अपनी प्राप्ति की जरूरतों के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करना शुरू कर देती हैं, हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केवल एक विक्रेता होने के विपरीत एक सहायक भागीदार की भूमिका निभाएं और इस प्रक्रिया में मुख्य धारा के निर्माण के रूप में 3D प्रिंटिंग तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे।
हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये इसके आगामी विक्रम 2 कक्षीय प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरणों को शक्ति प्रदान करेगा। रॉकेट इंजन धवन-1 का नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। धवन-1 पूरी तरह से मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे सुपर एलॉय के साथ 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके विकसित किया गया है। इंजन तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित होता है। एक उच्च प्रदर्शन, कम लागत वाला और स्वच्छ रॉकेट ईंधन ये सामान्य क्रायोजेनिक इंजन से अलग और किफायती है। आमतौर पर क्रायोजेनिक इंजन में कई हिस्से होते हैं जिन्हें जोड़ा जाता है, लेकिन इस इंजन में सारे पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए प्रिंट किए गए हैं। जब बड़े पैमाने पर हम इन क्रायोजेनिक इंजनों का प्रोडक्शन करेंगे तो ये और सस्ते साबित होंगे। 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है, साथ ही ये 30 से 40% सस्ता है। इसका उपयोग लॉन्च व्हीकल विक्रम 2 और 3 में उपयोग किया जाएगा। स्काईरूट के पास 3 तरह के रॉकेट हैं, विक्रम 1, 2 और 3। विक्रम 1 रॉकेट 225 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर ऊंचाई वाले SSPO या 315 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। ये रॉकेट 24 घंटे में ही बनकर तैयार किया गया है। विक्रम 2 रॉकेट 410 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO और 520 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके ऊपरी हिस्से में क्रायोजेनिक इंजन लगेगा। विक्रम 3 रॉकेट 580 किलोग्राम वजन के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO और 720 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोग्राम के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इन दोनों ही रॉकेटों को 72 घंटे में बनाकर लॉन्च किया जाएगा। यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार जब हम अपने 3D क्रायोजेनिक इंजन को अपने विक्रम रॉकेट में लगातार सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि हम दुनिया के सभी स्पेस एजेंसियों से 32 से 40% सस्ती लॉन्च कर पाएंगे। इसकी एक वजह ईंधन में बदलाव भी है। इसमें आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद से रॉकेट को लॉन्च करेंगे, जो किफायती भी होगा और प्रदूषण मुक्त भी। दोस्तों, स्काईरूट एयरोस्पेस को देश की पहली निजी रॉकेट बनाने वाले स्टार्टअप है। इसमें 100 रॉकेट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इनमें से कई तो पूर्व इसरो साइंटिस्ट रह चुके हैं। कंपनी के साइंटिस्ट भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में पहली बार निजी लॉन्च व्हीकल्स यानी रॉकेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बेंगलुरु में स्थित बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल का निर्माण कर रहा है, जो छोटे उपग्रहों को कई कक्षाओं में फेरी देने के लिए टैक्सी इन स्पेस के रूप में काम करेगा। ये वैश्विक ऑपरेटर्स के लिए समय और लागत कम करने के लिए बड़ा विकास होगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक द्वारा हैदराबाद स्थित रॉकेट स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम रॉकेट पर 223 में अंतरिक्ष स्टार्टअप के वाहन को कम पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने की उम्मीद है। वहीं ये वाहन छोटे उपग्रहों के लिए सवारी साझाकरण की पेशकश करेगा और यात्रियों में से प्रत्येक को अंतरिक्ष में उनके इच्छित स्लॉट में छोड़ देगा। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने अंतरिक्ष में पैंतरेबाजी करने के लिए होम ग्रोन इलेक्ट्रिक के साथ साथ रासायनिक रूप से संचालित इंजन या थ्रस्टर्स का निर्माण किया है। ये कक्षीय स्थानांतरण वाहन का निर्माण करेगा और उपग्रहों को उनके कक्षाओं ले जाने के लिए टैक्सी के रूप में पेश करेगा। वहीं दूसरे उपग्रहों को छोड़ने के बाद उपग्रह बनने के लिए वाहन अपना पेलोड भी ले जा सकता है।